जय भोलेनाथ दोस्तों, 7:05 हो चुकी है। 7:05 AM। आप देख सकते हो 7:06 हो गई होगी। SGX निफ्टी कुछ प्लस में आ रहा है, 50 पॉइंट ऊपर दिखा रहा है, 978, 51 पॉइंट ऊपर। चलिए, अच्छी बात है। तो थोड़ा सा मैं मार्केट डिस्कस कर देता हूँ। मैं कल शाम को आ गया था घर पे, तो अच्छा थोड़ा रिलैक्सिंग हॉलीडे हो गया। मार्केट भी ऊपर नीचे हो रहा था। तो अब क्या करना चाहिए, थोड़ा सा बात कर लेते हैं। और ये महीना बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि आप सबको पता है इस महीने में 16,500 का अपना दावा है। महीना मतलब 30 नवंबर तक है ना, एक्सपायरी नहीं। आप लोग एक्सपायरी समझ। इस महीने में मैंने आपको बोला कि 30 नवंबर तक 16,500 नहीं आता है तो मैं यूट्यूब में नहीं आऊँगा। ये चैनल में जो इतनी मेहनत की, मैंने 6 अक्टूबर 2018 से मैं वीडियो डाल रहा हूँ। 6 अक्टूबर 2018, और ये अक्टूबर ही चल रहा है अभी शायद। तो 3 साल का ही मेरा सफ़र रहेगा यूट्यूब का, अगर नहीं आता है तो। मार्केट तो वैसा ही, मार्केट में अंडरटोन तो बहुत बियरिश है। बैंक निफ्टी को आप देखिए पूरी तरह से दबा दिया। इन स्पाइट ऑफ ऑल द गुड न्यूज़ वो दबते गया, और कल तो बहुत ज़्यादा गिरा दिया। लेकिन अब थोड़ा सा एक बाउंस बैक तो मार्केट करेगा, क्योंकि पुट कॉल रेशियो भी काफ़ी नीचे है। मगर अब आप थोड़ी बहुत चीज़ों को बहुत ध्यान रखिएगा। जो तेज़ी करोगे वो संभल के करना। कुछ स्पेसिफिक स्टॉक्स है जिनमें तेज़ी हो सकती है। जैसे आज TCS में मुझे तेज़ी लग रही है, आज के लिए, पर्टिकुलर आज के लिए ओनली 40 रुपये की तेज़ी लग रही है आज मुझे TCS में। हिंदुस्तान यूनिलीवर इस महीने आप बाई करके ही चलिए, डरिए मत। दिसंबर में भी बाई में ही रहिएगा, लेकिन 2556 के बाद धीरे धीरे प्रॉफिट बुकिंग स्टार्ट कर दीजिएगा। 2556, अभी 2380 चल रहा है। ये दो स्टॉक में बेटिंग कर रहा हूँ। TCS खाली आज मुझे लग रहा है अच्छी तेज़ी रहेगी, और हो सकता है करस्पॉन्डिंग तेज़ी मंडे को भी करे। उसके बाद उसमें प्रॉफिट बुक करना चाहिए नियर 3605। ठीक है, 3580 से लेकर 3605 उसका प्रॉफिट बुकिंग पॉइंट है। और मार्केट में आप देखो सभी सेक्टर को पिटाई हो रही है धीरे धीरे। और मार्केट का इंडेक्स, हालांकि हम जो 17,613 का बॉटम बनाए थे, जहां मैंने बोल भी दिया था आपको अच्छी तेज़ी आएगी, और उसका 38.2% 17,992 होता है। क्योंकि फॉल आई थी 18,604 से 17,613 तक हम गए थे। लगभग 991 पॉइंट्स गिरे थे। उसका 38.2% 17,992 होता है रिट्रेसमेंट, फिबोनाची रिट्रेसमेंट। जो टोटल 991 का अगर 38.2% को आप ऐड कर दो 17,613 में, तो आपका आएगा 17,992, 992। उसके ऊपर मार्केट ने 3 कंसेक्यूटिव डेज क्लोजिंग कर दिया, लेकिन एक दिन कल बिलो दैट क्लोज किया, yesterday only. After 3 consecutive closings above 38.2% retracement, market yesterday closed below that. That doesn't mean कि नेक्स्ट पड़ाव तक नहीं जा सकता। अगर आज किसी भी तरीके से 17,992 के ऊपर क्लोजिंग आ जाती है, then my target will be same 18,225, 18,225 at least 61.8% रिट्रेसमेंट। जो 991 पॉइंट की गिरावट आई थी 991 की, उसका 61.8% निकाल लो आप, और उसको 17,613 में जोड़ दो, ऐड कर दो, तो आपको फिगर आएगा 18,225 के करीब। तो वो मेरा टारगेट रहेगा। अगर आज 17,992 के ऊपर क्लोजिंग आ जाए तो। अगर नहीं आती है देन हो सकता है मार्केट इस PCR से भी बड़ी गिरावट दे सकता है। 16,500 जो मेरा टारगेट है वो आना है। मैं तो उसी के लिए भगवान से प्रार्थना कर रहा हूँ, क्योंकि मेरे बहुत सारे चाहने वाले व्यूवर्स हैं, वो नहीं चाहते कि मैं यूट्यूब से निकल जाऊँ एटलीस्ट। तो उनकी प्रार्थना सुनेंगे। और वैसे भी लगभग ये 14th मंथ है। 10 EMA को मंथली
चार्ट ने टच नहीं किया। 14th मंथ इज गोइंग ऑन, हो सकता है 15th मंथ में टच करे, लेकिन टच तो होना ही है। लेकिन वहाँ हम रॉन्ग हो जाएंगे क्योंकि हम नवंबर का वादा कर चुके हैं। शेर आदमी है यार, वादा तो कर चुके हैं। अब एक और चीज़, मैंने रात को थोड़ा सा चार्ट पढ़ा, हालांकि थका हुआ था लेकिन फिर भी चार्ट पढ़ा मैंने, तो उसमें मुझे एक हेड एंड शोल्डर जैसा पैटर्न भी डेली चार्ट्स में दिखाई दे रहा था। हेड एंड शोल्डर जो लोग समझते हैं टेक्निकल में, उसका अगर मैं नेकलाइन देखूं तो नेकलाइन आती है 17,700, 17,700, नोट कर लीजिएगा आप लोग। अगर किसी कारण से आज उसके नीचे क्लोज कर दे या मंडे को कर दे तो विल गेट फॉल ऑफ 800 टू 1000 पॉइंट, वहाँ से और गिरेगा एटलीस्ट 800 से 1000 पॉइंट। क्यों? क्योंकि जो हेड की साइज़ होती है लगभग उतनी फॉल तो आ ही जाती है, ठीक है, ऐसा मानना है टेक्निकल में। तो हेड की साइज़ लगभग 850 से 900 पॉइंट की है और 17,700 मेरे हिसाब से नेकलाइन आ रही है। अगर वो ब्रेक करके क्लोज हो जाता है बिफोर गोइंग अप, हालांकि मैंने आपको बोला कि 15-16 तारीख तक फर्स्ट आपको बुलिश ही रखना चाहिए, लेकिन हो सकता है कि आज का क्लोजिंग नोट कर लीजिएगा, अगर 17,992 के ऊपर नहीं आता है, 17,992 के ऊपर स्पॉट में क्लोजिंग नहीं आती है तो मार्केट में शायद खतरा चालू हो चुका है। समझ में आया आपको? तो मेरा फर्स्ट था बता देना, रॉन्ग और राइट तो भोलेनाथ देखता है, मैं कितनी बार राइट होता हूँ और कितनी बार रॉन्ग होता हूँ, ठीक है, लेकिन सच्चाई बताने से पीछे नहीं हटता हूँ। सच्चाई यही है कि मैंने 16,500 का दावा किया था, 30 तारीख तक अगर नहीं आता है और अगर 1-2 दिन बाद भी आ जाता है तो भी मेरी जीत ही मानूंगा मैं, लेकिन अगर बहुत लेट आता तो देन आई विल बी अ लूज़र। सो गाइज, अभी वीडियो यहीं पे एंड करता हूँ। बैंक निफ्टी में तो अब जब तक वो 39,200 के ऊपर क्लोज नहीं करेगा तब तक उसमें जान नहीं आएगी। 39,200 के ऊपर स्पॉट में, जो कि काफ़ी दूर हो चुका है अब तो आज कुछ बड़ी उछाल आए तभी होगा। और 17,992 एक हर्डल अभी भी मेंटेन रहेगी, उसके ऊपर ऑल्दो हम लोगों ने कल के पहले 3 कंसेक्यूटिव क्लोजिंग दी थी, बट तीनों क्लोजिंग में कहीं ना कहीं वॉलेटिलिटी इन्वॉल्व थी, स्ट्रेट अपवर्डनेस नहीं था। तो मार्केट मैंने प्रेडिक्ट किया था वोलेटाइल अपसाइड, वोलेटाइल बट अपसाइड, बायस विल बी अपसाइड। तो हो सकता है मार्केट की मंशा ये हो कि पहले ही दिखा दे, लेकिन जो पीसीआर वगैरह है दैट्स व्हाई आई एम वरीड। और हाँ, डॉलर इंडेक्स 95 के आसपास ये क्रॉस हो चुका है। मेरे कल नज़र तो मारा था मैंने, अभी देखा नहीं, तो लगभग 95 आ चुका है मेरे ख्याल में, तो वो भी एक खतरा है। और क्रूड ऑयल अभी भी स्टेबल है, WTI जो है नाइमेक्स WTI क्रूड वो 80 के ऊपर कंटिन्यू स्टेबल है, ब्रेंट भी 83 के ऊपर स्टेबल है। तो ये सब हमारे लिए निगेटिव है, हमारी इकोनॉमी के लिए, और डॉलर इंडेक्स का बढ़ना भी निगेटिव है। तो कहीं ना कहीं मार पड़ना तो अब निश्चित है। और अभी देखो आप, सबसे ज़्यादा सेक्टर बढ़ा हुआ है इंफ्रा और सीमेंट, तो उन पे भी मार पड़ सकती है। और मैं पर्टिकुलरली FMCG में बुलिश रहूँगा। FMCG सेक्टर में मैं शॉर्ट बिल्कुल भी नहीं बनाऊँगा भले ही मार्केट गिरे, क्योंकि ये एक ऐसा सेक्टर है जिसकी डिमांड कभी भी कम होती नहीं है। भले ही उसके प्राइस करेक्शन आए लेकिन अल्टीमेटली इट कम्स अप, क्योंकि जो रोज़मर्रा की चीज़ें हैं चाहे कितनी भी मंदी हो आप हमेशा खरीदते हो। तो मैं तो बोलता हूँ अगर किसी को पोर्टफोलियो बाइंग करनी है, किसी को अपने बच्चों के फ्यूचर के लिए बाइंग करनी, तो HUL की डिलीवरी आज की डेट में ज़रूर उठा ले, चाहे पार्ट में उठाए चाहे पूरा पैसा डाल के उठाए, और 2 से 3 साल में वेट करे तो चमत्कार ज़रूर दिखेगा।
दैट्स इट। जय जिनेंद्र, जय भोलेनाथ और जय हिंद।